नमो भगवते वासुदेवाय नमो। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया की कहानी। क्या आप जानते हैं हमारी वैदिक संस्कृति में संपूर्ण वर्ष के दौरान इतने सारे सुंदर व्रत, त्योहार और पर्व क्यों आते हैं? वास्तव में ये सभी मांगलिक पर्व मनुष्य के जीवन में नवीन ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर सुचारू रूप से गति कर सके। ऐसा ही एक मंगलमय दिन है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया। यह इतना विशेष दिन है कि इस दिन मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसे अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है और इसीलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी अक्षय तृतीया से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको वैदिक संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रमाणभूत रूप से प्राप्त होंगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। यह प्राचीन समय की बात है जब यह पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म और सुख का वास था, लेकिन फिर भी कर्म का चक्कर सबके लिए एक समान कहाँ होता है। ऐसे समय में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। न तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और न ही पुत्र धन था। जी हाँ, यह दंपति संतानहीन थे। लेकिन इस ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत सुंदर और सरल स्वभाव की और पवित्र थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो भी लाता उसी से वह संतुष्ट हो जाती और अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी वे दोनों पति पत्नी परम भगवान के प्रति समर्पित थे। आखिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान सुख भी नहीं है। निश्चित ही हमसे कोई अपराध हुआ है या पुनर्जन्म का कोई फल है जिसका फल इस जन्म में भुगत रहे हैं स्वामी। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना की और कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान से परिचित हैं। कृपया हे प्रभु, मेरी इस अवस्था का कारण बताइए कि किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपनी संतानों के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुमने इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश
तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख मास के कम से कम 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपने निर्धन और संतानहीन अवस्था से मुक्त हुआ। इस कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा गया है कि जो जन इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं वो अपने आप ही परम भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर अक्षय आध्यात्मिक फल प्राप्त करने हेतु हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दे। इस दिन मिट्टी के मटके में पानी भरकर जरूरतमंदों को दान दें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और इससे आपकी कुंडली में 9 ग्रह भी शांत रहेंगे। इस दिन जो दान मंदिर या किसी गरीब को भी जो दान दे सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन गुड़, चना, नमक, तेल, आटा, चावल आदि का भी दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी अपनी कृपा बनाए रहती है। अनाज के साथ साथ हम वस्त्र भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी भी खरीदना चाहिए। अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते, जो खरीद सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही मधुर कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए इस अक्षय तृतीया पर अपने जीवन को ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं जो सदैव अक्षय बनी रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारी प्रेम भक्ति में वृद्धि करते रहें। हरे कृष्णा।